कहते हैं वक्त की गर्द में ऐसे वाक़यात दफन हैं जो सुनने वाले को ख्वाब और हकीकत के बीच ले जाते हैं। ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। कुछ लोग इसे सच कहते हैं, कुछ अफसाना, लेकिन जो भी है सुनने वाले के दिल पर नक्श छोड़ जाती है। शादी की पहली रात थी। कमरे में खुशबुएं बसी हुई थी। दिल धड़क रहा था। आंखों में नए ख्वाब थे। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और दूल्हा अंदर आया। उसके हाथ में खाने की बड़ी सी परात थी। खाने से खुशबू उठ रही थी। भूख खुद को मनवाने पर मजबूर कर रही थी। वो मुस्कुराया, चलो खाना खाते हैं। बीवी ने नरमी से कहा, मैंने देखा है आपकी वालदा ने अभी खाना नहीं खाया। उनको भी बुला लेते हैं, फिर सब मिलकर खाएंगे। शोहर के चेहरे पर एक लम्हे को साया सा लहराया, फिर बोला, अम्मी सो गई होंगी, छोड़ो हम दोनों खाते हैं। बीवी ने फिर इसरार किया, नहीं, उनके बगैर मज़ा नहीं आएगा। शोहर के लहजे में सख्ती आ गई। मैंने कहा ना, उनको छोड़ो। ये जुमला बीवी के दिल को चीर गया। उसके माथे पर शिकने उभरी। खामोशी तवील हो गई। फिर वो आहिस्ता आवाज में बोली, अगर तुम अपनी माँ के हक अदा नहीं कर सकते तो मुझे कैसे यकीन होगा कि कल को मेरे हकूक अदा करोगे। शोहर चौंक गया। समझाने की कोशिश की, लेकिन बीवी अपनी बात पर डटी रही। उसी रात तलाक हो गई। सालों के परिंदे पर मार कर गुजर गए। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगियां बसा ली। वो लड़की अब एक माँ थी। उसके बेटे जवान थे, सुलझे हुए, फर्माबरदार। वो अपनी माँ को हाथ पकड़कर चलने देते, साया बनकर साथ रहते। माँ के लिए मोहब्बत उनके हर अमल से झलकती थी। जिंदगी आसूदा थी। एक दिन बेटों ने कहा, अम्मी, अब वक्त है कि आप हज करें, हम सब साथ होंगे। माँ की आंखें खुशी से भर आईं। यकीनन ये वही ख्वाब था जिसे हर मुसलमान दिल में सजाता है। सफ़र तवील था, मगर बेटों ने अपनी माँ को किसी मलका की तरह रखा। जहाँ धूप तेज होती वो साए के पर्दे बन जाते। जहाँ ज़मीन गर्म होती वो अपने हाथों से रास्ता हमवार करते। माँ दिल ही दिल में सोचती, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कुर्बानी ज़ाया नहीं गई। रास्ते में एक वीरान जगह पर काफिला रुका। वहाँ एक शख्स ज़मीन पर पड़ा था, बाल बिखरे हुए, कपड़े पुराने, आंखों में भूख और प्यास की चमक। माँ ने बेटों से कहा, जाओ देखो कौन है, उसे पानी पिलाओ, खाना दो। बेटे फौरन लग गए। उसे सहारा दिया, मुंह धुलवाया, खाना दिया। माँ ने दूर से देखा और दिल में दुआ दी, अल्लाह मेरे बेटों के नसीब बुलंद करे जो अजनबियों का भी यूं ख्याल रखते हैं। जब वो शख्स करीब आया, माँ की नज़र उस पर ठहर गई। एक लम्हे के लिए सांस रुक गई। चेहरा अजनबी भी था और मानूस भी। वक्त के सहरा ने सब कुछ बदल दिया था, मगर पहचान छुप न सकी। ये उसका पहला शौहर था। माँ के दिल में एक जलजला सा आ गया। सालों पुरानी वो रात आंखों के सामने घूम गई। रात, खुशबू, वो जुमला, अम्मी को छोड़ो। वो आहिस्ता से बोली, आवाज में कांप थी, ये तुम हो? वक्त ने तुम्हें क्या बना दिया? मर्द ने निगाहें झुकाईं। आवाज भारी और शिकस्ता थी, मेरी औलाद ने मेरा साथ नहीं दिया। जवान हुए तो मुझे बेसहारा छोड़ दिया। आज मैं दरबदर हूँ। औरत के लबों पर हल्की सी तलख मुस्कुराहट आई। उसने कहा, मैं इसी दिन जान गई थी
کہ جو شخص اپنی ماں کا حق ادا نہیں کرتا وہ کل اپنی بیوی اور اولاد کا بھی حق نہیں دے گا۔ اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کا انصاف ہے۔ دیکھ لو آج میں کہاں ہوں اور تم کہاں۔ وہ شخص زمین پر ٹوٹے ہوئے بت کی طرح بیٹھ گیا۔ آسمان خاموش تھا، صحرا کی ہوائیں گواہ تھیں۔ ماں نے بیٹوں کو اشارہ کیا، چلو بیٹا، ہمارا سفر آگے ہے۔ بیٹے ماں کے ساتھ چل دیے اور وہ شخص پیچھے رہ گیا، تنہا، بالکل تنہا۔ یہ کہانی نہیں، ایک آئینہ ہے جو اپنے والدین کو نظر انداز کرتا ہے، کل وہ خود اپنی اولاد کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ والدین کا حق صرف فرض نہیں بلکہ عزت اور سکون زندگی کی ضمانت ہے۔ جو والدین کے ساتھ بھلائی کرے گا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا، اور جو والدین کو چھوڑ دے گا وقت اس کو ایسی سزا دیتا ہے جو زخم بن کر قبر تک ساتھ رہتی ہے۔